दोस्तों, अंटार्कटिका पृथ्वी के बॉटम में लोकेटेड एक कॉन्टिनेंट है। यह दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। ठंडी इतनी कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। यहाँ सब कुछ एक विशाल फ्रीजर की तरह बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यह वास्तव में उन अन्य कॉन्टिनेंट से अलग है जिन्हें हम जानते हैं, जैसे एशिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। अंटार्कटिका उस स्थान से बहुत दूर है जहाँ अधिकांश लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ शहर या कस्बे नहीं हैं। वास्तव में यह अधिकतर निर्जन है। यहाँ लोग स्थायी रूप से नहीं रहते। जो लोग वहाँ जाते हैं वे वैज्ञानिक और शोधकर्ता होते हैं जो इस बर्फीले वंडरलैंड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। पार्ट 1, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अंटार्कटिका। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है? तापमान इतना नीचे गिर सकता है कि यकीन करना मुश्किल है। यह आपके घर के फ्रीजर से भी ज्यादा ठंडा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपने सबसे गर्म कपड़े एक के ऊपर एक पहने हुए हैं और फिर भी ठंड लग रही है। अंटार्कटिका में इतनी ठंड हो सकती है। अंटार्कटिका के बारे में एक और अविश्वसनीय बात यह है कि यह बर्फ से ढका हुआ है। यह सिर्फ थोड़ी सी बर्फ नहीं है, बल्कि एक विशाल बर्फ की चादर है जिसे ईस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट कहा जाता है। यह पूरी दुनिया में सबसे बड़े आइस मासेस में से एक है। बर्फ इतनी मोटी और भारी है कि यह अपने नीचे मौजूद चीजों को कुचल सकती है। यह एक जमी हुई दुनिया की तरह है जो जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक फैली हुई है। अन्य महाद्वीपों की तरह अंटार्कटिका में भी पहाड़ हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें ट्रांसअंटार्कटिक पर्वत और एल्सवर्थ पर्वत कहा जाता है। ये पहाड़ भी बर्फ से ढके हुए हैं। अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत को माउंट विन्सन कहा जाता है। यह आकाश में काफी ऊपर तक पहुंचता है, लगभग बादलों को छूता हुआ। यह वास्तव में मैजेस्टिक नजारा है। पार्ट 2, वेदर इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अपने बेहद ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। यह हर समय एक विशाल फ्रीजर में रहने जैसा है। अंटार्कटिका के मध्य में औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितनी ठंड है? यह आपके द्वारा अनुभव किए गए सबसे ठंडे सर्दियों के दिन से भी कई गुना अधिक ठंडा है। न केवल यहाँ ठंड है, बल्कि अंटार्कटिका में तेज हवाएं भी चलती हैं, जो बहुत तेज चलती हैं। ये हवाएं इसे और भी ठंडा बनाती हैं और काफी डरावनी हो सकती हैं। कभी कभी अंटार्कटिका में बड़े बर्फीले तूफान आते हैं जिन्हें आइस स्टॉर्म कहा जाता है। यह एक विशाल बर्फ के गोले में होने जैसा है जिसमें आपके चारों ओर बर्फ के टुकड़े उड़ रहे हैं। बर्फीले तूफान के दौरान कुछ भी देखना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर जगह बर्फ घूम रही होती है। अंटार्कटिका में पोलर नाइट एंड पोलर डे भी कहा जाता है। गर्मियों में 6 महीने तक सूरज नहीं डूबता। हर समय दिन का उजाला रहता है और आप आधी रात को भी बाहर खेल सकते हैं। लेकिन सर्दियों में इसका उल्टा होता है। 6 महीने तक सूरज नहीं उगता और हर समय रात ही रहती है। इतनी लंबी रातें और दिन होना वाकई अजीब होगा, है ना? पार्ट 3, डिस्कवरी ऑफ अंटार्कटिका। लोग विभिन्न कारणों से अंटार्कटिका जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता पर्यावरण का अध्ययन करने और इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के बारे में और जानने के लिए वहां जाते हैं। वे समझना चाहते हैं कि बर्फ और मौसम कैसे काम करते हैं। जानवर और पौधे इतनी ठंडी जगह पर कैसे जीवित रहते हैं। वे विशेष स्थानों पर रहते हैं जिन्हें रिसर्च सेंटर कहा जाता है, जो स्मॉल विलेजेस की तरह होते हैं जहां वे एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। अंटार्कटिका भी एक ऐसी जगह है जहां कुछ पर्यटक जाना पसंद करते हैं। ये वे लोग हैं जो आइसी लैंडस्केप्स एंड इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ के बारे में उत्सुक हैं। लेकिन अंटार्कटिका का दौरा सामान्य छुट्टियों पर जाने जैसा नहीं है। यह एक विशेष स्थान है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, इसलिए पर्यटकों के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं। पर्यटक आमतौर पर विशेष क्रूज पर जाते हैं जो उन्हें अंटार्कटिका के तट के करीब ले जाते हैं, या वे विशेष विमानों में फ्लाई करते हैं जो बर्फ पर उतर सकते हैं। उन्हें अमेजिंग आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं और कभी कभी उन्हें पेंगुइन और सील भी दिखाई देते हैं। पार्ट 4, एनिमल्स ऑफ अंटार्कटिका। भले ही अंटार्कटिका अविश्वसनीय रूप से ठंडा है,
यह कुछ आकर्षक जानवरों का घर है। क्या आपने कभी पेंगुइन देखा है? खैर, अंटार्कटिका विभिन्न प्रकार के पेंगुइन से भरा हुआ है। वे बर्फ पर घूमते हैं और ठंडे पानी में तैरते हैं। किंग पेंगुइन्स हैं, जो सबसे ऊंचे हैं और 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं। फिर एडेली पेंगुइन हैं, जिनके अजीब सफेद पेट और काले सिर हैं। पेंगुइन अद्भुत प्राणी हैं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। अंटार्कटिका में सील भी रहती हैं। एक प्रकार की सील जो आप वहां पा सकते हैं वह है विडेल सील। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें होती हैं और उन्हें बर्फीले पानी में तैरना बहुत पसंद होता है। वे वास्तव में अच्छे तैराक हैं और पानी के भीतर लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। सीलों में ब्लबर की एक मोटी परत होती है जो उन्हें ठंडे तापमान में गर्म रखती है। आइए व्हेल के बारे में न भूलें। अंटार्कटिका के आसपास का महासागर विभिन्न प्रकार की व्हेलों से भरा हुआ है। हम्पबैक व्हेल हैं, जो पानी से बाहर अपनी शानदार छलांग के लिए जानी जाती हैं। वे विशाल हैं और पानी के भीतर सुंदर गीत गाते हैं। और ऑर्कास हैं, जिन्हें किलर व्हेल भी कहा जाता है, जो वास्तव में डॉल्फिन हैं, व्हेल नहीं। वे अत्यधिक स्मार्ट और शक्तिशाली हैं और उनके शरीर पर एक ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न है। पार्ट 5 प्रोटेक्टिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक अनोखी और नाजुक जगह है जिसे हमारी देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। इसीलिए कई देशों ने एक साथ आकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अंटार्कटिक ट्रीटी कहा जाता है। यह ट्रीटी अंटार्कटिका को सेफ एंड पीसफुल बनाए रखने में मदद करती है। ट्रीटी का एक इम्पोर्टेंट रूल यह है कि अंटार्कटिका का उपयोग केवल पीसफुल एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वहां किसी भी हथियार या सेना की परमिशन नहीं है। ट्रीटी यह भी कहती है कि हमें पर्यावरण की देखभाल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें यह एश्योर करना होगा कि हम जानवरों, पौधों या आइस को नुकसान न पहुंचाएं। जब लोग अंटार्कटिका जाते हैं, चाहे वे वैज्ञानिक हों या पर्यटक, उन्हें सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। वे अपने पीछे कोई कचरा नहीं छोड़ सकते और उन्हें सावधान रहना होगा कि वे जानवरों या उनके आवासों को परेशान न करें। यह किसी के घर जाने और एक सम्मानित अतिथि बनने जैसा है। अंटार्कटिका की देखभाल करके हम भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सुंदरता को संरक्षित करने में मदद कर रहे हैं। अंटार्कटिका एक बर्फीला वंडरलैंड है जो कल्पना के परे है। यह अत्यधिक ठंड, ऊंची बर्फ की चादरें और अद्भुत वन्य जीवन का स्थान है। चाहे वैज्ञानिक इसके रहस्यों को उजागर कर रहे हों या विजिटर्स अमेजिंग एक्सपीरियंसेस की तलाश में हों, अंटार्कटिका हमें हमारे ग्रह की नाजुकता और भव्यता की याद दिलाता है। आइए इस जमे हुए महाद्वीप को संजोएं और संरक्षित करें ताकि यह आने वाले कई वर्षों तक हमें प्रेरित करता रहे। यदि आपको यह वर्चुअल टूर इंस्पायरिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य की जर्नी के रोमांच के बारे में अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन घंटी को दबाना न भूलें। बेझिझक नीचे कोई भी टिप्पणी या प्रश्न छोड़े, हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। धन्यवाद।